सीजन 2 एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि काफी सारे ड्रैगन एक जगह पर जा रहे होते हैं और उस पर एक बंदा खड़ा होता है जो ये कहता है, मैं माफ करना, मैं तुम्हें वेट करवाया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और लेकिन हम लोग को वापस एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मार्स मैग्नेट के अटैक से बच जाता है और उसे आसमान में ले जाकर काफी जोर से जमीन पर पटक देता है, लेकिन उससे मैग्नेट को कुछ नहीं होता है। उसे देख कर सभी लोग हैरान होते हैं, सोचते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इस एपिसोड में कैंडो बताते हैं कि मैग्नेट जमीन पर गिरने से पहले उसने एक साउंड क्वेश्चन लगा दिया था जिससे जो बच गया था। वहीं पर वो कहते हैं कि मैच जानबूझकर अपने स्पेल का नाम बोल रहे हैं, यानी अटैक का नाम बोल रहे हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि मैच के पास मैजिक है। वहीं पर मैग्नेट क्या लगता है कि मुझे और मजा चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो मैच के ऊपर हमला करता है। वहीं पर मैच भी काफी तेजी से दौड़कर उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। मैच अब काफी फूल के दिखाता है और अचानक से मैग्नेट के पीछे आ जाता है और उसे मुक्का मारने वाला होता है। तभी मैग्नेट भी उसे देख लेता है और पीछे घूमकर मैच के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है। ये देखकर सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर मैग्नेट रुक क्यों गया। तो मैग्नेट अब मैच से कहते कि तुम किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये सुनकर मैच अपनी पॉकेट से क्रीम पफ निकालता है और कहते हैं कि मैं इसे बचा रहा हूँ। तो मैग्नेट उससे कहता है कि इस चीज को अभी के लिए रख दो, नहीं तो तुम्हारा सारा ध्यान इसी में जाएगा और तुम मुझसे अच्छे से लड़ाई नहीं करोगे। तो मैच मान जाता है और वो क्रीम पफ को किसी को दे देता है। ये देखकर मैग्नेट मैच से कहता है, अब मजा आएगा ना जब तुम अपनी फुल पावर में मुझसे लड़ोगे। ये सब सुनने के बाद जो ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि अब फाइट कड़ाके की होगी। वहीं पर मैच अपने मन में कहता है कि उन दोनों में से किसी ने भी अपनी फुल पावर नहीं लगाई है, दोनों ही एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर कैंडो को भी दिखाया जाता है। ये कहता है कि अगर मैग्नेट अपनी सेकंड यूज करेगा तो वो एक स्टेप आगे हो सकता है, लेकिन अगर दोनों ही अपनी फुल पावर से लड़ेंगे तो ये मैच काफी जल्द खत्म हो जाएगा। वहीं पर मैग्नेट मैच से कहने लगता है कि मुझे मजा दे रहा, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसे बोलने के बाद मैच के ऊपर हमला करता है और अब कुछ म्यूजिक और नोट्स का एक मुक्का बन के मैच को लगने वाला होता है। तो मैच भी मुक्का बनाकर काउंटर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मैग्नेट का जो अटैक होता है वो मैच के हाथ के आर पार हो जाता है और वो अटैक सीधा मैच को लगता है, जिससे कि मैच के कान के पर्दे फट जाते हैं। कहीं मैग्नेट मैच से कहने लगता है कि मैं इस स्पेल को इतना हल्के में मत लो, तुम उसे पंच मार के कभी भी नहीं रोक सकते हो। वह तो मैच उसकी बात सुन नहीं पाता है क्योंकि उसकी दुकान के पर्दे फट चुके हैं। वो मैग्नेट से कहता है, तुम क्या कह रहे हो। तो मैग्नेट से कहता है कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो मैच के ऊपर उन्हीं अटैक से हमले कर रहा होता है और मैच को भी उन्हें रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है। उसकी हालत भी काफी बुरी होने लगती है। ये देखकर ऑडियंस कहने लगती है कि ये तो वन साइड मैच है, मैग्नेट का मैच इस मैच के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है। वहीं पर मैच कहने लगता है कि मैं अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि अटैक अंदर से आ रहे हैं। फिर मैग्नेट से कहने लगता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा निराश किया, लगता नहीं तुम मुझे मदद दिला पाओगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक और हमले का यूज करता है, जिससे कि मैच के चारों तरफ काफी बड़े बड़े स्पीकर आ जाते हैं, जिसके मैग्नेट मैच से कहता है कि ये तुम्हारा अंत है। ऐसा बोलने के बाद अब उन स्पीकर को चालू कर देता है और अब उन स्पीकर के अंदर से मैच के ऊपर काफी तेज आवाज आने लगती है और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और अब पूरी तरीके से धुआं उठने लगता है। ये देखकर सभी लोग को सोचने लगता है कि मैच हार गया है। वो लोग मैग्नेट की तारीफ कर रहे होते हैं। वहाँ पर कैंडो मन में सोच रहा होता है कि मैग्नेट को अपनी फुल पावर का तो यूज करना ही नहीं पड़ा इस मैच को जीतने के लिए। तभी ग्राउंड में से धुआं हटता है और अब मैग्नेट ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैच तो वहाँ पर है ही नहीं। तभी अचानक से मैच जमीन में से आकर उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे जमीन में ही गाड़ देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हुआ। तभी लोग मैच को देखते हैं जो कि जमीन में से बाहर आ जाता है। उसे देखकर मैग्नेट हैरान होता है और कहते हैं कि तुम नहीं स्पीकर वाले हमले से कैसे बचे। वह पर सिंह कहता है, मैं देखा अभी कि क्या हुआ। जैसे उस पेन मैच को लगने वाली थी, मैच छलांग मारकर जमीन के अंदर घुस गया और क्योंकि मैं जमीन के नीचे था तो उस पेन उस तक पहुँच ही नहीं पाई। कितनी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि मैच तो साउंड से भी काफी ज्यादा तेज है। फिर हैरान हो जाता है कि मैच इतना तेज कैसे है। फिर मैच कहता है, क्वाइट रेसेस मैजिक गो टॉम किक। ऐसा बोलने के बाद वो मैग्नेट को काफी जोर से लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि मैच ने एक ही हमले में मैग्नेट को हरा दिया। वहाँ पर कैंडो कहने लगता है कि मैच झूठ मूठ कर दिखा रहे कि वो मैजिक यूज कर सकता है, इसलिए वो अटैक के नाम दे रहा है। तभी हम लोग मैच को देखते हैं जो कि मैग्नेट के ऊपर आकर बैठ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि स्कूल में पहली बार हुआ है कि कोई किसी को पिन कर रहा है। जिसके बाद मैच मैग्नेट को काफी तेजी से और काफी बार मुक्के मार रहा होता है। वो मैग्नेट को इतने ज्यादा मुक्के मार रहा होता है कि वो रुक ही नहीं रहा होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या मैच को इतना सब कुछ करने की जरूरत है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हो रहा है। तो कैंडो कहते नहीं, मैच को पता है कि वो क्या कर रहा है, उन्हें समझ आ गया है। वहीं पर हम लोग मैग्नेट को देखते हैं जो कि मैच से कहते हैं कि मैं यही चाहता था कि तुम यही करो, फाइनली तुमने मुझे मदद दिया। ये सुनकर मैच घबरा जाता है और वो जल्दी से पीछे हट जाता है। मैग्नेट अब खड़ा होकर मैच से कहते हैं कि अब मैं तुमसे अपने सीरियस फॉर्म में लड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो साउंड मेटामॉर्फोसिस नाम की पावर का यूज करता है। उसका यूज करके वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चा बन जाता है। उसे देखकर मैच हैरान होता है और कहता है कि तुम्हारे पास बाल कैसे आ गए। तो मैग्नेट से कहते हैं कि तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे ऐसा बना दिया, तुम्हारी वजह से मुझे फॉर्म लेना पड़ा। उस फॉर्म को देखकर कैंडो कहता है कि ये है मैग्नेट की ट्रू फॉर्म। अब ये सीन हम लोग हीरो को देखते हैं जो कि खुद को शीशे में देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि सिलेक्शन एग्जाम में मैच कैसे कर रहा होगा। तभी मेरे वहाँ पर आता है और उसे बताते कि काफी बड़ी दिक्कत हो गई है। रिपोर्ट के हिसाब से इनोसेंट जीरो वापस से कुछ करने वाला है। ये सुन
सुनकर रियो याद करता है कि इनोसेंट जीरो के एक मेंबर ने बोला था कि उन्हें मैच चाहिए। रियो कहने लगता है कि वो लोग मैच के पीछे हैं। तो नारो कहते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, जिस पर रियो कहते हैं कि सिक्योरिटी को तुरंत तैयार करो। अब हमें ऑटर और कैंडो की जरूरत होगी इस टाइम में, जो कि हमारे लिए टाइम बाय करेंगे। वैसे आखिर हमला करने के लिए आ कौन रहा है? तो नारो उसे बताता है कि इनोसेंट जीरो खुद आ रहे हैं। ये सुनकर रियो कहता है कि ये तो काफी बड़ी दिक्कत है। अब लेकिन में वापस से अरीना दिखाई जाती है। मैश मार्गरेट से कहते हैं कि तुम तो बच्चे बन गए। तो मार्गरेट कहते नहीं, मैं बच्चा नहीं बना हूँ। दरअसल जब मैं अपने अंदर के मैजिकल पावर को बाहर निकालता हूँ तो मेरा ये फॉर्म आ जाता है। चलो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद मार्गरेट एक चुटकी बजाता है। अरे वो बिना साउंड करे काफी तेजी से मैश के पास आ जाता है और मैश के कान में फूंक मारता है, जिससे ये मैश को पूरी तरीके से चीर आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार अभी हुआ क्या। मार्गरेट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है, उसे देखकर सभी लोग को लगने लगता है कि मार्गरेट टेलीपोर्ट कर गया। तो मार्गरेट बताता है कि जैसे मैं अपनी मैजिकल पावर को अनलीश करता हूँ तो इस फॉर्म में मैं और ज्यादा स्पेस यूज कर पाता हूँ। ये सुनकर मैश से कहते हैं बक बक बंद करो। ऐसा बोलने के बाद मार्गरेट को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तब मार्गरेट काफी तेजी से वहाँ से गायब हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि मार्गरेट स्टेडियम के पूरा ऊपर बैठा हुआ है, जिसे देखकर मैश हैरान होकर कहता है कि तुम इतनी जल्दी इतनी दूर क्यों चले गए। तो मार्गरेट से कहता है मैं तुमसे कहा था कि इस फॉर्म में मैं खुद साउंड बन चुका हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वापस से टेलीपोर्ट करता हुआ मैश को एक लात मार देता है। मैश भी अब थोड़ा दूर आकर गिरता है और उससे कहते हैं कि तुम तो मेरी तरह ही एक मसल टाइप बन गए। तो मार्गरेट कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो काफी बार चुटकी हो जाता है, जिससे जो पूरे स्टेडियम में काफी तेजी से इधर से उधर जाने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि मैश और कोई भी उसे नहीं देख पा रहे होते हैं। वहाँ पर कैंडो कहता है कि मार्गरेट का मैजिक उसे अलाउ कर रहा है, जो साउंड के साथ ट्रेवल कर पा रहा है। इस समय पर मार्गरेट साउंड की स्पीड से दौड़ रहा है और उसे पकड़ने के लिए मैश को साउंड से भी ज्यादा तेज दौड़ना होगा। इसके लिए लोग देखते हैं कि मैश मार्गरेट को देख नहीं पा रहा होता है। वहीं पर मार्गरेट काफी तेज से दौड़ता है, मैश को इधर से उधर पटक के मार रहा होता है। मैश की अब काफी बुरी हालत हो जाती है, वो अब एक दीवार का सहारा लेकर खड़ा होता है। उसे देखकर मार्गरेट कहता है कि तुम काफी टफ हो, लेकिन अब तुम खत्म होने वाली हो। ऐसा बोलने के बाद मार्गरेट एक चुटकी बजाता है और वो काफी तेजी से मैश की तरफ आ रहा होता है और वो मैश को लात मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से मैश वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं कि मैश ने इसे डॉज कैसे किया। तभी अचानक से मैश मार्गरेट के पीछे आ जाता है। उसे देखकर मार्गरेट कहते हैं तुमने ये कैसे किया। तो कैंडो बताता है कि मैश ने साउंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी का यूज किया। जो आवाज होती है वो गैस से ज्यादा लिक्विड में तेज दौड़ती है और सॉलिड में और ज्यादा तेज दौड़ती है। मैश ने वॉल को टच करके रखा हुआ था, तो अटैक की आवाज थी वो मैश को पहले आ गई थी उस वॉल के थ्रू, और मैश ने अपने रिफ्लेक्सेस दिखाए जिससे जो अटैक को डॉज कर पाया। जिसके बाद मार्गरेट मैश से कहते हैं ये यूजलेस है, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो चुटकी बजाने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी उंगली में तो सॉस लगा हुआ है और ये सॉस मैश ने लगाया है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैश ने ये सॉस कब लगाया। इसके से मार्गरेट चुटकी नहीं बजा रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैश उसके पास आता है और वो मार्गरेट को काफी जोर से जमीन पर स्लैम कर देता है। वो देखकर डॉट कहते हैं कि क्या मैश ने उसे हरा दिया। तो लेंस कहता है नहीं, अभी नहीं। मार्गरेट के पास उसका सेकंड कभी नहीं है और अब आगे जाकर चीजें कैसी होने वाली है मुझे नहीं पता है, लेकिन मार्गरेट का सेकंड मैश के लिए अभी भी डेंजरस है। तभी हम लोग देखते हैं मार्गरेट को जो कि खड़ा होकर मैश से कहता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम एक वर्ल्ड अपोनेंट हो। ऐसा बोलने के बाद मार्गरेट अपनी छड़ी को बाहर निकालकर अपने सेकंड मैजिक का यूज कर देता है, जिससे कि पूरी जगह पर एक खतरनाक सा मैजिक फैलने लगता है और ग्राउंड के बीच में एक बड़ी सी बैल आ जाती है। उसे देखकर मैश कहते हैं कि ये क्या है। तो मार्गरेट उसे बताते हैं कि इस बैल की आवाज जो भी सुनता है वो पावरलेस हो जाता है, इसे डेथ मिल जाती है। 1 मिनट में ये बैल बजेगी और पूरे 2 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेगी। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो इसका एक तरीका है, तुम्हें मेरे हाथ से मेरी छड़ी छीननी होगी। इसका मतलब तुम्हें 1 मिनट के अंदर अंदर साउंड की स्पीड से दौड़ना है और मुझे पकड़ना है, नहीं तो तुम हार जाओगे। ये सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि क्या मैश इतना तेज दौड़ पाएगा। वही डॉट कहते हैं कि बैल की आवाज तो हमें भी कवर करेगी। तो लेंस कहते नहीं, वो अरीना तक लिमिटेड है। मैश जिन टेक्निक का पहले यूज करा था वो अब उसे यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे इस समय पर अपने अपोनेंट को पकड़ना है। इस समय पर मैश काफी बड़ी दिक्कत में है, जिसके हम लोग देखते हैं मैश और मार्गरेट का मैच शुरू हो जाता है। मार्गरेट चुटकी बजाकर इधर से उधर टेलीपोर्ट कर रहा होता है। वहीं पर मैश भी उसे पकड़ने की काफी कोशिश कर रहा होता है और मैश उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है और अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं उस बैल को बजने के लिए। मार्गरेट जैसे इस बात को मैश को बताता है, मैश अपने हाथों को जमीन में डाल देता है और वो काफी ज्यादा ताकत लगाकर पूरी जमीन को ही मार्गरेट के ऊपर फेंक देता है और वो खुद सामने से आ जाता है मार्गरेट के ऊपर हमला करने के लिए। और इसका मतलब मार्गरेट के पास भागने के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो वो लेफ्ट जा सकता है या तो वो राइट जा सकता है। मार्गरेट अब मैश के मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर लेता है और वो लेफ्ट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी मैश भी उसके पीछे आ जाता है। लेकिन मार्गरेट वहाँ से भागने वाला होता है क्योंकि मैश की स्पीड थोड़ी सी कम है। मार्गरेट सोच रहा होता है कि मैश उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन तभी मैश अपनी छोटी सी उंगली से मार्गरेट के कपड़े को पकड़ लेता है
और उसी छोटे बिल्ली की ताकत का यूज करके मैश मार्गेटो को पीछे खींच लेता है, जिसके बाद उसे मार्गेटो की छड़ी भी मिल जाती है और अब उसे तोड़ देता है और अब वो जो बेल होती है वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर सभी ओएस कहने लगते हैं कि मैश तो जीत गया, यानी डिवाइन बिजली बनने के लिए मैश एक और कदम आगे हो गया। जिसके बाद मार्गेटो भी मैश से कहने लगता है कि बिना मैश के भी तुम काफी कमाल की हो, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये सुनकर मैश के सभी दोस्त काफी ज्यादा खुश रहते हैं कि मैश जीत गया, यानी मैश ने अपनी सबसे बड़ी रुकावट को हटा दिया। सभी लोग अब मैश को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। वहीं पर बैल बॉस हंसते हैं और कहते हैं कि मैश तो बिना मैजिक के भी मार्गेटो से जीत गया, कितनी कमाल की बात है। वहीं पर कैंडो भी कहने लगता है कि हाँ मानना पड़ेगा, मैश काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद मैश वहाँ से जा ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पर एक खतरनाक सा और आ जाता है। वो और पूरे स्टेडियम में फैल जाता है और सभी लोग घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है। तभी वो सभी आसमान में देखते हैं और देखते हैं कि आसमान में तो क्रैक आने लगे हैं और उन क्रैक्स में से कुछ गैसेस बाहर निकलते हैं, जिस पर इनोसेंट जीरो और उसके साथी खड़े थे। तभी इनोसेंट जीरो अपनी पावर को यूज करता है और अब वो समय को ही रोक देता है और अब स्टेडियम में जितने भी लोग थे वो सभी भी रुक जाते हैं। तभी इनोसेंट जीरो मैश के पास आता है और कहते हैं कि मैं तो समय से तुम्हें ढूंढ रहा था मैश, तुम कितने ब्यूटीफुल हो, मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम जिंदा मिलोगे, मुझे काफी दुख हो रहा था।